सो हेलो फ्रेंड्स, हमने ये देख लिया कि एक महीना में अपनी क्लास 10th के लिए पढ़ाई कैसे करें। हमने ये भी देख लिया कि एक महीना में हम अपने पूरे सिलेबस का रिवीजन कैसे करें। बट उन दोनों को कैसे पूरा करें ये आज हम देखेंगे। मतलब कि स्मार्ट तरीके से कैसे पढ़ाई करें, स्मार्ट स्टडी होता क्या है ये जानेंगे और साथ ही अपने क्लास 10th के सिलेबस को भी पूरा करके देखेंगे। जिससे क्या होगा कि हमारा जो तैयारी है वह और भी बेहतर होगा और हम अपने मार्क्स को और बेटर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। मैं मानता हूं कि ये जो एक महीना में क्लास 10th के पूरे सिलेबस को कवर करने की बात है वह थोड़ी सी कठिन है। बट यदि आप इस स्मार्ट स्टडी वाले तरीके को फॉलो करेंगे तो मेरा विश्वास मानिए आप एक मंथ में अपने पूरे सिलेबस को समाप्त कर लेंगे और अपनी तैयारी को भी बेहतर कर लेंगे। ठीक है, तो उससे पहले इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा टाइम टेबल बता देता हूँ अपने अनुसार। यदि आपको बेटर लगे तो आप अपने पढ़ाई पे अप्लाई करिएगा, या फिर आपको ये बेटर नहीं लगता है तो खुद से एक टाइम टेबल बनाइएगा और उस टाइम टेबल के अनुसार आप अपना पढ़ाई जारी कीजिएगा। ठीक है, मतलब कि अपने पढ़ाई को स्टार्ट कीजिएगा। वो टाइम टेबल क्या है ये देख लीजिए। तो सबसे पहले एग्जाम्पल में मैं बता रहा हूँ, यदि आपको अच्छा लगता है ये टाइम टेबल तो आप फॉलो करिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि इस टाइम पे मेरे पास टाइम नहीं रहता है तो आप इसको अपने अनुसार कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं कि मैं कब कब पढ़ूंगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है कि मॉर्निंग में, मतलब कि सुबह में हमें क्या करना है, सुबह में 3 घंटा, कम से कम 3 घंटा, ये नहीं ज्यादा नहीं बोला मैं, 3 घंटा कम से कम आपको मैथ और साइंस पे देना है। ठीक है, सुबह का जो 3 घंटा है वह आपको मैथ और साइंस सब्जेक्ट पे देना है। और उसके बाद हम बात करें तो आफ्टरनून अर्थात दोपहर में आपको क्या करना है। सुबह में तो सबसे पहले 3 घंटा आपको मैथ और साइंस पे देना है, यहाँ पे देखिए मैथ और साइंस पे देना है। और उसके बाद दोपहर में बात करें तो दोपहर में 2 से 3 घंटा आपको 3 सब्जेक्ट पे देना है। वो 3 सब्जेक्ट कौन कौन है, तो पहला हो जाता है हमारा हिंदी, और उसके बाद हो जाता है संस्कृत, फिर हमारा सोशल साइंस हो जाता है। ठीक है, मतलब कि दोपहर के 2 से 3 घंटा आपको 3 सब्जेक्ट पे देना है। कौन कौन सा, तो हिंदी हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा और सोशल साइंस हो जाएगा। यदि आप इन दोनों को फॉलो करते हैं तो इवनिंग वाला भी देख लेते हैं कि इवनिंग में क्या करना है। ठीक है, मतलब कि हमको शाम में क्या करना है। ठीक है, तो शाम में हमको 2 घंटा, शाम में 2 घंटा राइटिंग प्रैक्टिस करना है प्लस रिवीजन करना है। ये रिवीजन कैसे होगा ये भी हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमको रिवीजन करना है। ठीक है, तो हम शाम के 2 घंटा में क्या करेंगे, तो राइटिंग प्रैक्टिस और रिवीजन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस और रिवीजन। और बात करते हैं नाइट में, सोने से पहले। ठीक है, सोने से पहले 1 घंटा, ठीक है, सोने से 1 घंटा पहले आपको क्या करना है, सोने से 1 घंटा पहले आपको रिवाइज करना है। रिवाइज क्या करना है, तो कीवर्ड पॉइंट, मतलब कि जैसे क्या होता है कि किसी किसी डिफिनेशन का कुछ ऐसा वर्ड होता है जिसे आप याद कर लेते हैं तो आपको वो पूरा डिफिनेशन याद हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि की पॉइंट को रिवाइज करना है। ठीक है, आपको नाइट में सोने से 1 घंटा पहले आपको की पॉइंट को रिवाइज कर लेना है। ये हुआ हमारा टाइम टेबल, जो कि मैंने अपने अनुसार बताया कि आप यदि ऐसे अपने पढ़ाई को करेंगे तो एक महीने में आप अपने पूरे सिलेबस को समाप्त कर लेंगे और जो आपका तैयारी है वो और भी बेटर हो जाएगा। और अब हम बात करते हैं कि स्मार्ट स्टडी कैसे करना है, कैसे हम पढ़ेंगे कि एक महीना में हमारा सिलेबस भी समाप्त हो जाए और हमारा जो तैयारी है वो अभी बेटर हो जाए। ठीक है, तो आइए पॉइंट बाई पॉइंट देखते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट में बोला है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, क्या बोला है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कि कौन कौन सा टॉपिक्स हमारे क्लास 10th में प्रत्येक सब्जेक्ट का कौन कौन सा टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है ये हमको जानना है। ठीक है, इसको यदि जानना है तो मैंने ऑलरेडी कल ही एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने प्रत्येक सब्जेक्ट का प्रत्येक इंपॉर्टेंट चैप्टर को मैंने बताया था। ठीक है, तो यदि आपको ये जानना है तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। और यदि आपको वो वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। थोड़ा सा उसमें दिक्कत है ये कि क्या है कि मैंने जो बोला है, जो साउंड है वह थोड़ा सा बाद में आ रहा है और वीडियो थोड़ा सा पहले चल रहा है, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको यदि ये जानना है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन सा है तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा। बात करते हैं सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट हो जाता है कि पीवाईक्यूज या फिर सैंपल पेपर, ये दोनों करना है आपको। ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी करना कैसे है, ये जो आज का हमारा मेन मुद्दा बना है कि स्मार्ट स्टडी होता क्या है, करते कैसे हैं, या फिर कैसे करेंगे तो अपने क्लास 10th के सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पीवाईक्यूज प्रश्न। ठीक है, क्या रोल प्ले करता है, तो जो पीवाईक्यूज प्रश्न होता है वो जो पीवाईक्यूज प्रश्न है वह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे स्मार्ट स्टडी के लिए। ठीक है, तो पीवाईक्यूज करना है और प्लस सैंपल पेपर आपको करना है। ठीक है,
क्या करना है, PYQ प्लस सैंपल पेपर आपको करना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे स्मार्ट स्टडी के लिए। और साथ ही यदि हम चाहते हैं, यदि आप सभी चाहते हैं कि जो हमारा मार्क्स है वो बेटर आए, तो आपको PYQ करना होगा और आपको ये जो सैंपल पेपर बोला है वो भी करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 5, यहाँ पे देखिए 3 नंबर में बोला है कि एक्टिव रिवीजन। ये एक्टिव रिवीजन क्या होता है, इसको करते कैसे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एक्टिव रिवीजन में आपको करना क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप कोचिंग से आए, जैसे मान लीजिए आप अभी कोचिंग से आ रहे हैं और कुछ बच्चे क्या करते हैं कि कोचिंग से आने के बाद अपने कॉपी को रख करके कहीं खेलने चले जाते हैं या फिर किसी काम को करने के लिए चले जाते हैं। बट अब आपको वैसा नहीं करना है, आपके पास समय भी बहुत कम है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि जैसे ही आप कोचिंग से आ रहे हैं, तो कोचिंग से आने के बाद आज आपने जितना भी पढ़ा है उन सबको आपको आने के जस्ट बाद 10 से 15 मिनट में आपको एक्टिव रिवीजन कर लेना है। जिससे क्या होगा कि जो क्वेश्चन आप पढ़े होंगे वो आपको याद हो जाएगा और आप आसानी से उसको जल्दी भूल नहीं पाएंगे। मतलब कि एक बार याद हो गया तो कितना भी नहीं तो आप जब तक एग्जाम नहीं देते हैं तब तक उस क्वेश्चन को कभी भूल नहीं पाएंगे, उसके आंसर को कभी भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, एक्टिव रिवीजन करना, ठीक है। मतलब कि जैसे ही आप कोचिंग से आ रहे हैं तो कोचिंग से आने के बाद 10 या 15 मिनट लगेगा, उस 10 से 15 मिनट में आपको एक्टिव रिवीजन कर लेना है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट में कि फोर्थ पॉइंट में बोल क्या रहा है या फिर ये जो हमारा स्मार्ट स्टडी है उसके लिए और क्या करें। तो फोर्थ पॉइंट में बोला है कि यूट्यूब से हेल्प लो। जैसा मान लो कि तुम रिवाइज कर रहे हो, रिवीजन करते करते तुमको पता चलता है ये जो क्वेश्चन है वो मुझसे नहीं बनना है, कोई कोई टफ क्वेश्चन आ जाता है जो कि आपसे नहीं बनेगा। तो यदि आपसे नहीं बनता है तो आपको यूट्यूब पे जाना है, उस क्वेश्चन को सर्च करना है, बहुत सारे लेक्चर मिल जाएंगे, उसमें से किसी ना किसी को देख लेना है। जिससे क्या होगा कि आपका टाइम का बचत होगा और आप अपने रिवीजन को कंटिन्यू कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि जब भी आपको ये लगता है कि जो क्वेश्चन है वो मुझसे नहीं बनेगा, ये ज्यादा टफ है, तो आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। यदि आप नोट्स बनाए तो नोट से पढ़ लीजिए, या फिर आपके पास नोट्स नहीं है तो उस क्वेश्चन को जाइए यूट्यूब पे सर्च कीजिए और उस वीडियो को देखिए। पूरे लंबे वीडियो को नहीं देखना है, केवल अपने काम से काम रखना है। ये नहीं कि गए हैं यूट्यूब पे लेक्चर देखने, अपना पढ़ाई करने और पता चला कि 5 मिनट पढ़ाई की फिर उसके बाद शॉर्ट्स में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं करना है, जो आपको जरूरत है उसी को केवल पढ़ना है, ठीक है। तो जब भी आपको लगता है कि ये जो क्वेश्चन है वो मुझसे नहीं बनेगा या फिर कुछ हार्ड है, तो आप यूट्यूब का मदद ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट पे बात करते हैं। तो ये जो फिफ्थ पॉइंट है ये बोल रहा है कि टाइम मैनेजमेंट और ब्रेक। क्या बोला है कि टाइम मैनेजमेंट और ब्रेक। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि टाइम टेबल बना लेते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो 1 हफ्ता फॉलो करेंगे, उसके बाद फिर वो भूल जाएंगे कि मैंने क्या पढ़ा था, कैसे पढ़ा था और कितने टाइम में क्या पढ़ना था, ये सब भूल जाते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले टाइम टेबल बनाना है, अपने सामने रख लेना है। जब भी आप पढ़ने जाते हैं तो एक बार अपने टाइम टेबल को जरूर पढ़िए और उसको पढ़ने के बाद आपको करना क्या है कि जब आप टाइम टेबल को पढ़ रहे हैं तो पढ़ लीजिए, उसके बाद अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। और पढ़ाई स्टार्ट करने के बाद जैसे ही आप 15-20 मिनट या फिर आधा घंटा पढ़ लेते हैं तो अपने आप को 5 मिनट का ब्रेक दीजिए। यहाँ पे बोल रहा है कि ब्रेक, तो आपको 5 मिनट का ब्रेक देना है, ठीक है। जैसे ही आप आधा घंटा 45 मिनट पढ़ाई कर लेते हैं तो अपने आप को 5 मिनट का ब्रेक देना है और उस 5 मिनट में अपने फोन से बचिएगा, क्योंकि आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो शायद फोन से कर रहे होंगे या फिर कॉपी किताब से। ये कोई मायने नहीं रखता कि आप किस चीज से पढ़ रहे हैं, बट आप जो ये 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं इसमें आपको अपने फोन से बचना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। यदि आप इस 5 मिनट के लिए अपना फोन का इस्तेमाल करेंगे तो आपका ये जो 5 मिनट का ब्रेक है वो कब आधा घंटा 1 घंटा में बदल जाएगा, आपको ये पता भी नहीं चलेगा। तो आपको करना क्या है, जब आप 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। जैसे ही आप ब्रेक ले रहे हैं तो आपको करना क्या है कि थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेनी है, ठीक है। थोड़ा सा कोई भी एक्सरसाइज हो, रनिंग तो आप कर नहीं सकते, घर में आप बैठे बैठे या फिर कहीं थोड़ा सा बाहर जाके जो भी एक्सरसाइज कर सकते हैं वो कर लीजिए। जिससे क्या होगा कि आपका जो ब्लड फ्लो है वह ज्यादा अच्छा हो जाएगा और फिर आप जैसे ही 5 मिनट बाद पढ़ने बैठेंगे तो आपका जो माइंड है वो आपके पढ़ाई में लगेगा, ठीक है। तो आपको 5 मिनट में क्या करना है, फोन से बचना है और एक्सरसाइज हो सके यदि संभव हो तो करिएगा, क्योंकि यही ज्यादा जरूरी है। यदि अभी आप फोन के चक्कर में पढ़ेंगे तो फिर आपका तैयारी पूरा नहीं होगा और आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है फिफ्थ पॉइंट में कि टाइम मैनेजमेंट, आपको अपने टाइम पे ध्यान देना है। अब जो टाइम टेबल बना रहे हैं उसको फॉलो करना है और साथ ही जैसे ही आप पढ़ाई करते हैं आधा घंटा 45 मिनट कर लेते हैं तो आपको 5 मिनट का ब्रेक देना है अपने आप को और उसमें फोन से बचना है, ठीक है। सिक्स पॉइंट में देखिए तो 6 में बोला है कि लास्ट मिनट टिप्स। ये लास्ट मिनट टिप्स क्या होता है ये जानिए, ठीक है। तो ये जो लास्ट मिनट टिप्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो देखो ये जो लास्ट मिनट टिप्स है इसमें आपको करना क्या है कि जैसे मान लो कि आपने पूरे महीने में पढ़ाई किया, फिर भी आपके पास फरवरी में कुछ ना कुछ समय बचेगा, क्योंकि 17 फरवरी से आपका एग्जाम है, तो 17 से पहले वाला दिन तो आपके पास है। तो उसमें आपको करना क्या है कि इस लास्ट मिनट टिप्स में आपको लगातार 7 दिनों तक प्रैक्टिस करना है, राइटिंग प्रैक्टिस हो या फिर कुछ भी हो, मतलब कि आपको पढ़ना है, ठीक है। और 5 से 7 दिन तक आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, ठीक है।
जैसे आप यहाँ पे मैंने बोला कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ढूंढिए, उसके बाद में पीवाईक्यूज कीजिए, फिर एक्टिव रिवीजन करिए। यदि कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो यूट्यूब से हेल्प ले लीजिए, और अपने आप को एक टाइम टेबल बना के दीजिए कि मैं इस समय से इस समय तक पढ़ूंगा, उसके बाद फिर आपको ब्रेक लेना है। इतना आप कर रहे हैं तो आपको पढ़ते पढ़ते आपको करना क्या है कि एक शॉर्ट नोट्स बनाना है, ठीक है। ये जो लास्ट मिनट टिप्स है, इसके लिए आपको क्या करना है कि एक शॉर्ट नोट्स बनाना है, जिसमें आपको क्या होगा कि जब आप फरवरी में जाएंगे, जैसे ही आप जनवरी को पार करके फरवरी में जाएंगे, तो आपके पास समय बहुत कम रहेगा। तो उस समय में यदि आप पूरे बुक को रिवीजन करेंगे तो वैसे में आपका पढ़ाई होगा नहीं। तो आप यदि शॉर्ट नोट्स बनाए रहेंगे, तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी, और आप बहुत कम समय में अपने पूरे सिलेबस को भी रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट मिनट टिप्स में आपको क्या करना है कि एक शॉर्ट नोट्स बनाना है जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प देगा आपके एग्जाम के समय में। जैसे मान लीजिए कि कल आपका मैथ का पेपर है, फर्स्ट दिन शायद आपका मैथ का पेपर है, तो जैसे ही आप मैथ का पेपर देने जाएंगे तो आप यदि शॉर्ट नोट्स बनाए रहेंगे तो उसको केवल 5 से 10 मिनट में, या फिर ज्यादा से ज्यादा होगा तो आधा घंटा में रिवीजन कर लेंगे। जिससे होगा क्या कि आपको पूरा फॉर्मूला याद हो जाएगा, और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है। तो आप शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो बात की है हम लोग की पूरे चैप्टर को कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, एक महीना में पूरा सिलेबस कैसे खत्म करें, पूरा रिवीजन कैसे करें, स्मार्ट स्टडी कैसे करें, इन सबको करने के लिए आपको केवल और केवल एक पॉइंट की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि यहाँ पे मैंने 7वां पॉइंट लिखा है कि स्टे पॉजिटिव। आपको ये सोच के रखना होगा कि मैं इस एग्जाम में अच्छा स्कोर करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा जो स्कोर है वह बहुत बेटर आने वाला है। ये आपको पॉजिटिव सोच रखना पड़ेगा। यदि आप ये सोच रहे हैं कि मैं इस एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाऊंगा, तो आप मेरा विश्वास मानिए, आप चाहे इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरे साल पढ़े हैं, फिर भी आपका जो स्कोर है वह बेटर आने वाला नहीं है। अपने आप को पॉजिटिव रखना पड़ेगा कि जो मेरा स्कोर है वह बेटर आएगा ही आएगा, क्योंकि मैंने इसके जितना मैं सोच रहा हूँ, जितना मैं स्कोर करने का सोच रहा हूँ, उतना मैंने पढ़ाई किया है, मेरा स्कोर होके रहेगा। तो आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना पड़ेगा कि मैं चाहे कुछ भी कर लूं, जो मेरा मार्क्स है वह इतना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक और बात इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जो स्मार्ट स्टडी है इसके लिए, कि मोटिवेटेड, अपने आप को मोटिवेटेड रखना होगा। ये नहीं कि 7 दिन पढ़े उसके बाद जो मोटिवेशन है हमारा पढ़ाई का वह समाप्त हो गया, पता नहीं चल रहा है कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, और क्या कर रहे हैं हम लोग कि वेब सीरीज देख रहे हैं, या फिर शॉर्ट्स चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, बस यही कर रहे हैं। अपना जो मोटिवेशन है वो तो समाप्त हो गया, 7 दिन का मोटिवेशन था, 7 दिन पढ़ाई किए, बस खत्म। ऐसा नहीं करना है, आपको स्टे पॉजिटिव रहना है, और साथ ही अपने आप को मोटिवेटेड रखना है कि हम पढ़ाई कैसे करें, क्या करें कि हमारा जो मार्क्स है वह और भी बेटर आए। और यदि आप इन सब को करने के लिए तैयार हैं तो एक बार कमेंट में जरूर यस लिखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब